हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका और स्वागत है रमोना किचन में। आज मैं लाई हूं आपके लिए दिवाली के नाश्ते की रेसिपी, जो कि आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो मैंने तो दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है, तो आप भी इसे बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने बनाया है। ये बिल्कुल भी मैदे की नहीं है, ना ही मैंने आटा यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो मैंने यहाँ पर ली है सूजी। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है, आपके पास जो भी हो, मोटी या बारीक, क्योंकि हमें इसको पीसना है। तो मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, जिसमें हम 2 कप सूजी डाल देंगे। आपको जितनी बनानी है उस क्वांटिटी में आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 कप सूजी है मिक्सी जार में डाल दी है, और अच्छे से हम इसका एक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। जितना हो सके आपको इसे अच्छे से एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो हमारा ये सूजी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है, लेकिन थोड़ा सा कम था, आप इसमें आधा चम्मच और ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, हाथों से क्रश करते हुए, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमारे घर में जो नॉर्मल जो स्पून होती है, उसी नाप से मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ऑयल है वो डाल दिए हैं। तो अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है, और हम मोयन हमारा उतना होना चाहिए कि सूजी का जो मिश्रण है इसमें मुट्ठी बन जाए। जिस तरह से हम आटे या फिर मैदे की पपड़ियाँ या मठरी बनाते हैं, उसी तरह से हम सूजी में भी मोयन देते हैं, जिससे कि हमारी सूजी की ये नमकीन है बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। तो हमारा जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसका एक टाइट डो है लगा कर रख लेना है। तो सूजी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है। तो आप भी इसी तरह से गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे, तो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी और बहुत ही इसका डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टाइट डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो हमें ऐसे ही लगाकर तैयार कर लेना है, और अब हम इसको ढक कर रख देंगे 20 मिनट के लिए। चाहे आप इस टाइम में कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो 20 मिनट के बाद में हमने सूजी को चेक किया है, तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये फूल चुका है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लिया है, और इसको इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए मल लेंगे, और इस तरह से हम इसको शेप देकर 2 भागों में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक भाग है वो ढककर रख दिया है, जिससे कि वो ड्राई नहीं होगा, और दूसरे भाग को हमें इसका एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में तो इतनी टेस्टी बनती है कि आपके घर वालों को यकीन ही नहीं होगा कि ये सूजी से बने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है, आप कोई भी बेलन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइनिंग वाले जो बेलन होते हैं, मैंने वही इस्तेमाल किया है। तो इसकी एक बड़ी सी चपाती मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों तरफ से इसको कट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं हुआ है, तो उसे हम प्रॉपर शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो हमें स्क्वायर शेप की ज़रूरत नहीं है, हमें इस तरह से इसको लंबी लंबी पट्टियों में कट कर लेना है, और इसकी मोटाई को हमें जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखना है, और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। आप चाहें तो चाकू से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी इसको आसानी से इस तरह से डिज़ाइन में कट कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी डिज़ाइन बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह की ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से भी आप इसको बना सकते हैं। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आपको मैदे की नमकीन या मठरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर दूसरा डो था उसको भी इस तरह से बड़ी चपाती में बनाकर तैयार कर लिया है, और इस तरह से हम इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ हैं वो कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी पट्टियाँ हैं वो बनाकर तैयार कर ली है, और ये मेथड है बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस तरह से हम जो अनशेप हैं उनको शेप दे देंगे, और इस तरह से सारी पट्टियों को हमने यहाँ पर दोनों साइड से कट कर लिया है।
अब हम इसे चाकू या फिर पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे ट्रायंगल्स है वो कट कर लिए हैं और ये मठरी बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये ट्रायंगल शेप की मठरी है। तो अब यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ आटा था, जो हम साइड्स के पार्ट्स कट कर लिए थे, उसका जो आटा बच जाता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो उसको मैंने इस तरह से शेप दे दिया है और बेलन से थोड़ा सा हम इसको बेल लेंगे, थोड़ा पतला कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है और इस तरह से चाकू से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आपको कोई इस तरह से शेप नहीं देना है, इस तरह से आड़े तिरछे तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चाकू से किया है, आप चाहें तो सीज़र से भी कट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया है और बाकी बचे हुए आटे को इस तरह से कट कर लिया है। तो इनको भी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रायंगल्स हैं वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधे ट्रायंगल्स है वो डाल दिए हैं। 2 बैच में मेरे ये मटरी है वो बनकर तैयार हो गई थी। तो आप जितनी बड़ी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं या फिर जितना कढ़ाई में स्पेस है उस हिसाब से इसके अंदर आप मटरी है वो डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बार बार पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये हल्का ब्राउन कलर हो गया है इसमें, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारी ये फ्राई हो गई है। तो हमें इसी तरह से दूसरा बैच है वो भी फ्राई कर लेना है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से आप सूजी की ये ट्रायंगल मटरी है दिवाली पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैदे की तो हम बनाते ही हैं, इस तरह की बनाकर आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये मैदे से बनी हुई है या सूजी से। बहुत ही क्रिस्पी बनती है और इतनी खस्ता बनती है कि आप इसको बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो हमारी ये नमकीन है वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप इस तरह से इस शेप में भी इसको बना सकते हैं। अगर आप ट्रायंगल शेप में नहीं बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला और नमक डालकर इसको मसालेदार बना दिया था। तो सभी को बहुत ही पसंद आई। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम और नई चटपटी रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।